पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसकी कल्पना शायद खुद ममता बनर्जी ने भी कभी नहीं किया था। जिन सांसदों को टीएमसी की सबसे भरोसेमंद टीम माना जाता था, जिन चेहरों को ममता बनर्जी का सबसे करीबी समझा जाता था, उन्हीं में से 20 सांसद अब पार्टी के खिलाफ खड़े होते दिखाई दिए। और सबसे बड़ा नाम जानते हैं किसका है? चलिए बताते हैं। जादवपुर से सांसद टीएमसी की युवा स्टार नेता सयोनी घोष, वही सयोनी घोष जिन्हें कभी टीएमसी का भविष्य कहा जाता था। तो कभी टीएमसी में ऐसा क्या हुआ कि सांसदों का इतना बड़ा समूह बगावत पर उतर आया? कौन है काकोली घोष दास्तीदार जो इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे हैं? और अगर ये बगावत सफल हो गई तो क्या ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला है? आज इस पूरी कहानी को समझते हैं, आखिर हुआ क्या है। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास एक पत्र पहुंचता है। इस पत्र में दावा किया जाता है कि टीएमसी के 20 सांसद एक अलग संसदीय समूह बनाना चाहते हैं। पत्र पर कई सांसदों के हस्ताक्षर थे। नेतृत्व कर रही है 12/7 सांसद काकोली घोष दास्तीदार। दावा है कि ये सांसद और संसद में अलग पहचान चाहते हैं और एनडीए को समर्थन देने के इच्छुक है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि टीएमसी की ताकत लोकतंत्र में लगभग 28 सांसदों की मानी जाती है। अगर 19 या 20 सांसद वास्तव में अलग खड़े हो जाते हैं तो यह सिर्फ नाराजगी नहीं होगी, यह पार्टी के भीतर सीधी टूट कहलाएगी। सयोनी घोष का नाम इतना बड़ा क्यों है? अब सवाल सयोनी घोष के नाम पर इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि सयोनी घोष कोई साधारण सांसद नहीं है। अभिनेत्री रही है, टीएमसी की युवा ब्रिगेड का चेहरा रही है, जादवपुर जैसे महत्वपूर्ण से सांसद रही है और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अभिषेक बनर्जी खेमे के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक गिना जाता रहा है। इसीलिए जब बागी सांसदों की सूची में उनका नाम सामने आया तो बंगाल की राजनीति में हलचल मच गया। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर सयोनी घोष जैसी नेता भी बागी खेमे में है तो मामला केवल कुछ असंतुष्ट नेताओं तक सीमित नहीं है। काकोली घोष दास्तीदार कौन है? अब बात उस चेहरे की जो इस पूरे घटनाक्रम का कमान संभाल रहा है। काकोली घोष दास्तीदार 12/7 से सांसद है, टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में से एक मानी जाती है, कभी ममता बनर्जी की भरोसेमंद टीम का हिस्सा रही है। लेकिन अब वही काकोली खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि मेरा सर कट जाएगा लेकिन झुकूंगी नहीं। यानी संदेश साफ है, वापसी का रास्ता अब पूरी तरीके से बंद होता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा संकट है ये आपको बताते हैं। अब राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये सिर्फ सांसदों की नाराजगी है या फिर टीएमसी की जड़ें हिल रही है। दरअसल हाल के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। उसके बाद से लगातार असंतोषजनक खबरें सामने आई है। पहले विधायक, फिर राज्यसभा सांसद और अब लोकसभा सांसद, यानी पार्टी के भीतर असंतोष अलग अलग स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खेमे का कहना है कि वह भाजपा की साजिश बता रही है इन सारी चीजों को। टीएमसी के कई नेताओं ने बागी सांसदों को गद्दार तक कह दिया है। सांसद कल्याण बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाइए। टीएमसी का दावा है कि पार्टी की असली ताकत कार्यकर्ता है और बंगाल की जनता उनके साथ नजर आती है। तो कुल मिलाकर टीएमसी इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती नजर आ रही है। सयोनी घोष जैसे युवा चेहरे, यूसुफ पठान जैसे चर्चित सांसद और वास्तव में बागी खेमे के साथ हैं, तो ये सिर्फ सांसद की नाराजगी नहीं है बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ की सबसे कठिन परीक्षा बन सकती है। अब देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस दावे पर क्या फैसला सुनाते हैं। अपनी इस खबर पर प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहिए जनपद के साथ। धन्यवाद।